अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सो गई है। ओह, 7 बरस से एक पर्वत की तरह खड़ी हो तुम, हर आंधी हर तूफान का सामना किया, लेकिन मन ही मन में मालूम तो होगा ना कि एक ना एक दिन तुमको इनका सामना जरूर करना है। एक ना एक दिन तुम जरूर टकराओगे उनसे। फिर आज तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है इसको देख के? माही, मेरा बच्चा है, छोड़ो मुझे। ये तू कैसे गई बता। हम देखते हैं। कैसे लेके गई मेरे बच्चे को, मेरे मुन्ना को? बोल कैसे लेके गई, बोल, जवाब दे। आंसर मी, कैसे लेके गई तू? छोड़ो। बोल। क्या हो गया, काहे चीख रहे हैं आप? अरे तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं क्यों चीख रहा हूँ अपने बेटे के लिए? इस पर अपने घर में देखा है तुमने? बेटी को बाप से अलग कर रखा है। इसको भी यही सिखा रही हो क्या? और मुझसे बोल रही हो, चीख क्यों रहे हो? हाथ छोड़ पहले तू, हाथ छोड़। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। मायके लेके भाग गई थी मेरे बेटे को, क्यों गई तू? हमें लेके गई क्योंकि हम अपने बच्चे को नरक में रखना नहीं चाहते। ये बाप है, हाँ? दिन रात पी के धुत रहता है, बच्चे के सामने माथा पीटता है। हक है मुझे, मैं इसका बाप हूँ, समझा? मुझे हक है, मुझे पूरा हक है ये जानने का कि मेरा बेटा किधर है। हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही नहीं था ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना हो। देखो को, हमको हमारे सवाल का जवाब चाहिए बस। तुमने पहले भी हमको धोखा दिया है और आज 7 साल बाद फिर से धोखा दे रही है। हमको सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया है? कि जिस गम से ये आदमी गुजर रहा है ना, पिछले 7 साल से हम भी तड़प रहे हैं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मर चुकी थी। तुम्हारी मौत को सहन कर लिया था हमने। कितना बड़ा सच छुपाया तुमने हमसे को कि तुम जिंदा हो, और वो जो तुम्हारी बेटी है ना अंदर, वो हमारी बेटी है। आपको कैसे मालूम? सब जानते हैं। पिछले 7 साल से जो भेद तुम अपने अंदर छुपाकर जी रही हो ना, आज वो उजागर हो गया है। जिस बच्ची को तुमने उसके हक से महरूम रखा है ना, उस बच्ची का पता चल गया है। अरे कैसी माँ हो तुम? एक बच्ची को उसके बाप से अलग करके गुमनामी की जिंदगी जी रही हो। अरे कैसी क्रूर माँ हो तुम कि एक बच्ची को उसके हक से महरूम रखा तुम। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि वो बेटी हमारी है और हम उसको उसके बाप का हक और उसके बाप का नाम दिला के रहेंगे। बेटी हमारी है, हम उसके पिता है, तो वो हमारे साथ हमारे घर चंदेल भवन में रहेगी, या नहीं? इस जलाद से हम उसको लेकर जा रहे हैं। नहीं, आप हमारी बेटी को नहीं ले जा सकते। और कौन रोकेगा हमको? तुम। आप नहीं ले जा सकते राजी बाबू, आप राजी बाबू। नहीं नहीं, आप नहीं ले जा सकते। हटो सामने से। नहीं, हमने कहा हमारे सामने से हटो। नहीं, हम नहीं ले जाते। देखिए आपको, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारी बेटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बेटा उठो 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 उठो। हम ना कोयल आपके पापा हैं। कोयल हमारी बेटी है, आप नहीं ले जा सकते इसको। आप मेरे पापा हो? हाँ बेटा, हम आपके पापा हैं। ये जो आपकी मम्मा है ना,
आपको 7 साल से हमसे दूर रखा था। चलो नहीं, आप नहीं ले जा सकते। हमारी बेटी है और ये अपने पिता के साथ रहेगी, उसके घर में, चंदेल भवन में रहेगी ये। अरे राजीव बाबू, शांत हो जाइए, बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं आराम से। अब झगड़ने से कुछ नहीं होगा, बात और बिगड़ जाएगी। हम कह रहे हैं आपको कोयल को नहीं ले जा सकते। हम भी देखते हैं कि दुनिया की कौन सी ताकत हमको अपनी बेटी को लेके जाने से रोक सकती है। पैर पड़ते हैं आपके, हमारी बच्ची को, हमारी बेटी को हमसे मत ले जाइए, मत ले जाइए, हम नहीं रह सकेंगे। हटो हमारे सामने से। हम उसकी बिना नहीं पाएंगे, आप मत ले जाइए राजीव बाबू। राजीव बाबू, राजीव बाबू, छोड़ दो, कोयल को छोड़ दो, हमारी बेटी है, मत ले जाओ, मत ले जाओ हमारी बेटी, हमारी। चुप हो जाओ, ऐसे अकेले खड़े खड़े क्या बोले जा रही हो? रो काहे रही हो? कोयल, कोयल, कोयल? कोयल को क्या हो गया? कोयल, कोयल, अरे अरे टेक दिस ओल्ड मैन। अरे बेटा है तू मेरा, अवधेश, अपना खून, और ये तेरी माँ मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी। अरे व्यवहार देख तू मेरा अपने साथ, अवधेश। अपनी बुआ को, प्रभादी को तुम लोगों ने नौकरानी बना के रखा हुआ है। लानत है तुम दोनों माँ बेटों पर। मैं कहता हूँ थू है तुम दोनों पर। रुकेगा? तू है? ले, अब तू कब? बाप को तुम्हारा, अब बाप बेटे का रिश्ता याद आ रहा है तुझे? ना कोई बाप और ना कोई बेटा। अब तेरी वो औकात नहीं रही कि तू मुझ पे हुक्म चला सके, समझा? नौकरों से भी बदतर हालत हो चुकी है तेरी इस घर में। ओके, हर कुछ दिन इस कमरे में बंद रहेगा तो तेरी अकड़ जाएगी। चल अंदर। थ्रो, हाँ, थ्रो, हाँ। ये बुढ़ा क्या चीखा हमारे दिमाग में आवाज गूंज रही है, जिंदा है, जिंदा है, बहू जिंदा है। बुढ़ाऊ को अंदर बंद किया कि नहीं? कांट यू सी? हाँ, अवधेश ने ओल्ड मैन को इनसाइड में लॉक कर दिया है। ओह गॉश, कोई कहाँ हो गया इसको? काहे ऐसी कर रही है? कहाँ हुआ तुमको? क्यों बदहवास भागती हुई काहे कमरे में आ गया? हाँ हो क्या? हमारी कोयल को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता भाई। कौन कर रहा है कोयल को तुमसे अलग? अपने मन में इतना डर भय मत पाल। भोलेनाथ है ना, सब संभाल लेगा। 7 साल से हम पाले हम अपनी कोयल को, जान बसता है हमारा इसमें, सब कुछ है ये हमारी, कोई इसको हमसे अलग नहीं कर सकता। अगर कोई इसको अलग करेगा तो सच में भाई हम खत्म हो जाएंगे। हम इसको ले जाने नहीं देंगे भाई, हम कह रहे हैं, नहीं तो हम जान में खेल जाएंगे। कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। चुप कर, माता खराब होगी क्या? कहाँ ये सब बोल रही हो? कभी सोची हो कि अगर राजीव बाबू को पता चला कि कोयल उनकी बेटी है तो क्या होगा? क्या है? हमें सच सच बताना, देव नारायण तुम्हारे पापा है ना? खुशबू जो तुम्हारी माँ है वो राजीव की मौसी ही नहीं बल्कि सौतेली माँ है ना? तुम ये सब क्या बकवास लेके बैठे हो? नहीं, हमें सब कुछ जानना है। हम तुम्हारी पत्नी है, इस परिवार का हिस्सा, इस खानदान के बहू हैं हम। बंद करो अपने ओवर एक्टिंग। बताते हैं तुम्हें
हमें सब कुछ सच सच बताना, कोई भी नमक मिर्ची मसाला नहीं। लेकिन जहाँ तक हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस घर के बड़े बेटे तुम हो। राजीव बड़ा बेटा नहीं है, तुम उसके बड़े भाई हो। सच। मेरा पति अवधेश बड़ा बेटा है देवनारायण चंदेल का, यानी मेरा काम तो और भी ज्यादा आसान हो गया। वो क्या है ना, जैसे आज रिश्तों का रहस्य जानकर तुम्हारा जाल, तुम्हारा तेवर बदला है, वैसे ही एक जमाने में कुहू को देखकर तुम्हारे पति का चाल चलन डोलने लगता था। वो यहाँ से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। तुम हिलाते फिरते थे कुहू के पीछे। तमीज से बात कीजिए अवधेश जी के बारे में। जेठ जी है वो तुम्हारे, और अगर मालूम नहीं, याद नहीं, तो हम याद दिलाते हैं। हम इस घर की और इस पूरे चंदेल भवन की बड़ी बहू है, और तुम्हारी जेठानी। तो जाहिर सी बात है कि जरा इज्जत के साथ इधर भी पेश आइए। महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, तुम्हारी इतनी मजाल। खबरदार अगर यूं ने शी के ऊपर हाथ उठाया तो। क्या रॉन्ग कहा शी ने? शी इस घर की बड़ी बहू है और अवधेश चंदेल भवन का बड़ा बेटा। नाजायज। भले ही बड़ा, लेकिन अवधेश इस घर का नाजायज बेटा है। तुम्हारे और देव नारायण चंदेल के कुकर्मों का नतीजा है। तो उस हिसाब से ये क्या हुई? कौन हुई है? हाँ, चंदेल भवन की बड़ी ही नाजायज बहू। खून खून होता है और बेटा बेटा, लेकिन खून साफ और गंदा भी होता है। क्या हो रहा है यहाँ? सॉरी सर, आप सुबह 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 कनक स्कूल यूनिफॉर्म में? मैं पापा स्कूल। संडे को कौन सा स्कूल? ओह, और ये कनक को आपने तैयार किया है? One white socks, one blue. अरे ये सब क्या है? हाँ, वो एक्चुअली हम भूल गए थे कि आज संडे है। मैंने पापा को बोला था, लेकिन वो खोए हुए थे। अब स्कूल जाना है, चलो। शूज भी हम गाड़ी में पहनेंगे और बाल भी गाड़ी में कॉम्ब करेंगे। पापा सुनो ना। ओके ओके। प्रभा जी, कनक को रूम में लेके जाइए। जाओ बेटा। आप किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? पापा की बातों से? हमारे अवधेश जी नाजायज ही सही, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल जायज है। ऐसे नहीं,
महारानी विक्टोरिया। इसकी तो हम शी को छोड़ो। व्हाट हैपनिंग राजीव? संडे को स्कूल चला गया उस सिली गर्ल को रेडी करके, दैट टू समय से पहले। व्हाई? इसमें पूछने वाला क्या बात है? कुइया को ढूंढने गए होंगे। वो तो शुक्र है कि आज संडे है, हम बच गए, वरना नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अगर राजीव को पता चल गया कुइया ट्रिया वहाँ काम करती है, बस ड्राइवर है, तो यू एंड मी की खटिया खड़ी हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट, ये दोनों फाइट की वजह से अलग हुए थे। अगर इन दोनों के बीच में लव का फायर भड़क गया तो यू सड़क पे एंड शी बेडरूम में। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। नहीं नहीं, ये हम नहीं होने दे सकते। 7 साल मेहनत करके ये खुशियों का आशियाना बनाया है, राजीव और कुहू को पास आने नहीं देंगे। But how? Because अब कनक भी उसी स्कूल में जाएगी जिसमें कुहू वर्क करती है। और ये फादर डॉटर के बीच में जो लव हुआ है, इसकी वजह से राजीव डेली उसको ड्रॉप करने जाएगा। ऐसे में तुम इन दोनों को मिलने से कैसे रोकोगी? How? राजीव का नहीं, कनक का ही स्कूल जाना बंद करवा देंगे। ऐसा हाल करेंगे कनक का कि स्कूल जाने लायक ही नहीं रहेगी। ये कहना इजी है, लेकिन करना इम्पॉसिबल। जैसे जैसे ये फादर डॉटर का लव केमिस्ट्री इंक्रीज होगा, दैट सिली गर्ल के हार्ट में यू के लिए फियर कम हो जाएगा। और फिर उसने राजीव को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो यू इस घर से तो छोड़ो, यूनिवर्स से भी आउट हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना होगा जिससे स्नेक भी मर जाए और स्टिक भी ना टूटे। राइट। ओह, मतलब ये कि कनक खुद ही स्कूल जाने से मना कर दे। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।